हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज लेके आया हूं, एक ऐसा करियर ऑप्शन आप लोगों के लेके आया हूं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई करियर ऑप्शन हो सकता है। अब ये करियर ऑप्शन है मर्चेंट नेवी का। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जितने भी अभी हमारे स्टूडेंट्स जो 12th पास आउट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये तीन सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए एज एन ऑफिसर। क्या चीज है मर्चेंट नेवी, कैसी लाइफ होती है मर्चेंट नेवी की, क्या पैकेजेस मिलते हैं, कहां से पढ़ाई होती है, कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना पड़ता है, क्या लाइफ होती है मर्चेंट नेवी इंजीनियर्स की, ऑफिसर्स की। और ये जो वर्दी दिख रही है आपको, जिसमें ये स्मार्ट से बंदे दिखाई दे रहे हैं, आप भी ऐसे ही स्मार्ट दिख सकते हैं। आपको भी एक ऐसी यूनिफॉर्म मिलेगी जिसको पहनते ही आपका भौकाल ही भौकाल हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं सारी चीजें आपको यहां पे इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आखिरी तक जरूर देखिएगा। Now, before starting the video, I would like to ask you some questions. कुछ questions पूछना चाहता हूं आपसे, और इन क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा हां या ना में। राइट तो पहला क्वेश्चन है, क्या एक आप ऐसी जॉब करना चाहते हैं जिसमें 6 महीने करना है काम और 6 महीने करना है आराम। जब आराम करेंगे तो आपको ऑफिस का कोई टेंशन नहीं है, बॉस की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ 6 महीने आपको घर पे टाइम देना है, अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपने फादर को, अपनी फैमिली को। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, अपार्ट फ्रॉम कि कहां घूमने जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। पहली चीज, हां या ना, ऐसा करियर ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। क्या आपको ऐसा करियर ऑप्शन अच्छा लगेगा जिसकी स्टार्टिंग पैकेज अराउंड 20 से 25 लाख रुपए पर एनम का है? हां या ना। क्या आपको ऐसा करियर ऑप्शन अच्छा लगेगा जिसमें यू गेट टू ट्रैवल द वर्ल्ड? टुडे यू आर इन सिंगापुर, टुमारो यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, डे आफ्टर टुमारो यू आर इन ऑस्ट्रिया। आप अलग अलग जगह पूरी दुनिया के घूम रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और साथ साथ आपको घूमना भी हो रहा है, फुल ऑफ एडवेंचर लाइफ चल रही है। क्या आपको एक ऐसी जॉब करना पसंद आएगा जिसमें जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, एक ऐसे करियर ऑप्शन को ज्वाइन करना पसंद आएगा जिसमें जॉब सिक्योरिटी काफी ज्यादा है? क्या आपको एक ऐसे करियर ऑप्शन में इंटरेस्ट आएगा जिसमें 30 to 45% का सिलेक्शन रेट है? अगर हम बात करें आईआईटी की, तो आईआईटी में जो सिलेक्शन रेट है दैट इज अबाउट 0.71%। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में सिलेक्शन रेट है अबाउट 0.15%। अगर हम नीट की बात करें तो नीट में सिलेक्शन रेट है अराउंड 0.02%। सो ये कुछ टॉप के हमारे सबसे बड़े करियर ऑप्शंस हैं जो बच्चे देखते हैं, और इन बड़े करियर ऑप्शंस में ये है सिलेक्शन रेट। वेयर एज यहां पे सिलेक्शन रेट है 30 to 45%। मतलब आउट ऑफ 100 पीपल हु विल बी अपीयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, 30 से 45 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, ऑफिसर बन जाएंगे। देन कैन यू डू यू लाइक अ करियर जिसमें आपको कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ही प्लेसमेंट मिल जाए? मतलब आपको प्लेसमेंट पहले मिल जाए, कॉलेज आपको बाद में ज्वाइन करना हो। ऐसा करियर ऑप्शन पसंद आएगा, हाँ या ना? ऐसा कोई करियर ऑप्शन पसंद आएगा जिसमें इट इज अ वेरी सेफ प्लेस फॉर बॉयज, गर्ल्स, कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए बराबर ही सेफ्टी है? क्या एक ऐसा आपको करियर ऑप्शन पसंद आएगा जिसमें 6 से 7 घंटा आपको फिक्स काम करना है, उसके बाद आपको बस 6 से 7 घंटा ही काम करना है, उसके बाद आपको जॉब, आपका बॉस जो है वो आपकी जॉब पे आपको रोक नहीं सकता, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करा सकता? ऐसा काम पसंद आएगा, हाँ या ना? एक ऐसा काम जिसमें आपके पास फ्लॉन्ट करने के लिए एक यूनिफॉर्म है, फ्लॉन्ट करने के लिए एक यूनिफॉर्म है जिसको पहन के आपको ऑफिसर जैसा फील आएगा। क्या आपको ऐसा करियर ऑप्शन पसंद आएगा, हाँ या ना? अगर ज्यादातर आंसरों में हाँ है तो ये करियर ऑप्शन के बारे में आपको पूरा सुनना चाहिए, पूरा समझना चाहिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम का है, बहुत काम आने वाला है। तो देखिए, मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स का काम क्या होता है बेसिकली। सो मर्चेंट नेवी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन नेवी। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन मर्चेंट नेवी एंड इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का काम होता है हमारे जो कोस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम फॉरेन अटैक। मर्चेंट नेवी वालों का काम होता है जो बड़े बड़े सामान हैं, कार्गोज हैं, उनको ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, वन कंट्री टू दी अदर कंट्री, वन कॉन्टिनेंट टू दी अदर कॉन्टिनेंट। दैट इज द वर्क ऑफ मर्चेंट नेवी। इसलिए मर्चेंट का मतलब है बिजनेस, नेवी। सो मर्चेंट मतलब जो मर्चेंडाइज, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो ये लेके जाते हैं ओवर सी, और इसीलिए मर्चेंट नेवी कहा जाता है। तो किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रोड हर जगह नहीं होती है, एयर ट्रांसपोर्ट बहुत कॉस्टली होता है, तो जो चीप एंड बेस्ट होता है दैट इज थ्रू सी।
इसीलिए यही काम होता है मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स का। अब अगर आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना चाहते हैं, शिप पे जाना चाहते हैं एज एन ऑफिसर, देखो बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, लोअर ग्रेड के भी ऑप्शंस हैं, बट सिंस आई नो आईएससी वाले जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ऑफिसर ही बनना है, उनको ऑफिसर ही बनाएंगे, उनको छोटी थर्ड क्लास फोर्थ क्लास की जॉब के बारे में मैं बताऊंगा भी नहीं। तो अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो देयर आर टू ऑप्शंस टू जॉइन मर्चेंट नेवी एज अ करियर। द फर्स्ट ऑप्शन इज टू जॉइन इन द डेक। डेक में कौन लोग होते हैं? सो जैसे एरोप्लेन उड़ाने के लिए पायलट होता है ना, वैसे ही शिप को चलाने के लिए डेक ऑफिसर्स होते हैं, जो शिप को नेविगेट कराते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। ठीक, मतलब ड्राइवर ऑफ द शिप कह सकते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो इंजन में काम करते हैं, जिनको इंजीनियर्स बोला जाता है, कि अगर शिप को बीच सी में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो वहां पे मैकेनिक तो मिलेगा नहीं भाई समुद्र के बीच में, तो वहां पे उस चीज को फिक्स करने के लिए, उस चीज को सही से मेंटेनेंस करने के लिए इंजीनियर्स होते हैं जो शिप पे होते हैं। तो दो तरीके के जॉब ऑप्शंस हैं, डेक को ज्वाइन करने का और इंजन को ज्वाइन करने का। सो डेक को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर्सेज। द फर्स्ट कोर्स इज बीएससी इन नॉटिकल साइंस, द सेकंड कोर्स इज डिप्लोमा इन nautical science. Now BSc in nautical science is the 3-year course, whereas diploma in nautical science is a 1-year course. BSc in nautical science में आप 3 साल का कोर्स जैसे ही कंप्लीट करते हैं, यू गेट टू वर्क ऑन द शिप एज एन इंटर्न फॉर 12 मंथ्स। सो जैसे ही आपका ये 3 साल का बीएससी इन नॉटिकल साइंस कोर्स कंप्लीट होगा, जिसमें आपको डिग्री मिलेगी, आपको 1 साल का पेड इंटर्नशिप मिलेगा पर्टिकुलर शिप में करने के लिए बिफोर ज्वाइनिंग द शिप एज एन ऑफिसर, राइट। 12 से 20 लाख तक की फीस होती है इसमें। गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी अच्छे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे हैं, डिपेंड करता है आप किसमें एडमिशन लेना चाहते हो। मोर देन 100% प्लेसमेंट इन रेप्यूटेड कॉलेजेस। 100% से भी ज्यादा प्लेसमेंट होते हैं, मतलब एक बंदे को 2 से 3 कंपनियां उठा के ले जा रही है कि भाई हमारे यहाँ ज्वाइन करो, हमारे यहाँ ज्वाइन करो, छीना झपटी होगी। आप डिसाइड करोगे कि आपको किस कॉलेज को, किस कंपनी को ज्वाइन करना है। The second course is diploma in nautical science. Now this is a 1-year course. इसमें आपको डिप्लोमा मिलता है, नॉट अ डिग्री। डिप्लोमा मिलता है, 18 महीने आपको इंटर्नशिप करनी होती है। Once this course gets finished, तो 1 साल के अंदर अंदर आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, आप डायरेक्ट शिप पे जाओगे एज एन इंटर्न, और वहां पे जाके आपको 18 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, विच इज अ पेड इंटर्नशिप, राइट। 5 से 8 लाख रुपए इसमें फीस लगती है, और इसमें स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपको देती हैं इवन बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज। तो चाहे बीएससी हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, बहुत सारी कंपनीज आपके आईएमयू सीईटी के रिजल्ट को देख के आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करा के आपको प्री प्लेसमेंट्स भी देती हैं इवन बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज, एंड दीज प्री प्लेसमेंट्स आर नोन एज स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, wherein the company will tell you which college to join, when to join, what are the minimum specification की अटेंडेंस 60% होनी चाहिए, CGPA 7.5 के ऊपर होना चाहिए, इतना अटेंडेंस होना चाहिए, ये आपके फिजिकल मेजर्स होने चाहिए, या आपकी मेडिकल कंडीशंस होनी चाहिए, वो सारी कंपनी आपको बताती है। आपको एक ज्वाइनिंग लेटर देती है कि वंस यू कंप्लीट बीएससी और डिप्लोमा और इंजीनियरिंग, आप हमारी कंपनी ज्वाइन करोगे। सो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि जॉब की आपको टेंशन ही नहीं लेनी, जॉब सिक्योरिटी आपके पास इवन बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज है। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ थिंग इज इंजन। नाउ इफ यू वांट टू डू इंजीनियरिंग, अगर आपके मन में इंजीनियरिंग वाली चीज है, अगर आपके मन में वो 3 इडियट्स वाला आमिर खान वाली चीजें हैं कि चीजों को खोलना, बनाना, बंद करना, ओपन करना, मशीनरी से आपको प्यार है, आपको साइंटिफिक चीजें अच्छी लगती हैं, आपका दिमाग साइंटिफिक है, साइंस के लिए बेंड है, तो आपको ये जॉब बहुत अच्छी लगेगी। सो इंजीनियरिंग की भी जॉब रहती है, यू कैन ज्वाइन द इंजन एज एन इंजन ऑफिसर। यहां पे आपको 4 साल का एक बीटेक का कोर्स करना होता है। इस बीटेक के कोर्स में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाई जाती है। सो अमालगमेशन ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग जो यहां पे आपको कराई जाती है। जैसे ही आपके 4 साल कंप्लीट होते हैं, यू गेट टू ज्वाइन द शिप एज एन इंटर्न। 12 मंथ्स का इंटर्नशिप पीरियड होता है जो पेड होता है। फिर 12 से 22 लाख रुपए इसकी फीस है जो आपकी 4 साल में लगेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो या प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, उसके बेसिस पे, राइट। मोर देन 100% प्लेसमेंट इन रेप्यूटेड कॉलेज। अगर आपने अच्छे कॉलेज से किया है इंजीनियरिंग, तो 100% से भी ज्यादा प्लेसमेंट के चांसेस रहते हैं इंजन में भी। नाउ फर्स्टली यू हैव टू मेक योर माइंड कि क्या ज्यादा अच्छा है। आपको शिप चलानी है, जो लोग शिप चलाते हैं वो एसी कंपार्टमेंट रहता है, वहां पे शिप चलाते हैं, लेकिन जब शिप चलाते हैं तो आपकी जो ड्यूटी होती है वो 24 आवर्स की जैसे ड्यूटी है, तो उसमें 12 घंटे आपको काम करना पड़ता है। 6 घंटे चलाओ, 6 घंटे आराम करो, 6 घंटे चलाओ, 6 घंटे आराम करो, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी, प्लेस टू प्लेस कहां तक लेके जाना है, तो इस तरीके से रहता है। लेकिन एसी रूम में रहना पड़ता है, आराम से चिल आउट होके बैठो और शिप चलाओ, नेविगेट कराओ एक जगह से दूसरी जगह तक, एक सिंगल
डेक कैडेट नहीं होता है, एक सिंगल ड्राइवर नहीं होता, मल्टीपल ड्राइवर्स होते हैं शिप में जो टर्न बाय टर्न शिप को मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। इंजन में गर्मी होती है थोड़ा सा, इंजन क्योंकि गर्म होते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन आपकी फिक्स्ड जॉब होती है। मान लीजिए सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक आपकी फिक्स जॉब है, उसके बाद आपको टेंशन फ्री होके शिप पे बैठ के पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए, स्पोर्ट्स खेलिए, जिम करिए, प्ले स्टेशन होते हैं प्ले स्टेशन खेलिए, वहां पे बैठ के मूवी होती है, मूवी थिएटर्स होते हैं, मूवी देखनी है मूवी देखिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ। ये भी चीज यहाँ पे है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो देख सकते हैं। नाउ अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है एज एन ऑफिसर, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम देना होता है और इस एग्जाम का नाम है IMUCET एग्जाम। ये IMUCET होता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम में जो पेपर का पैटर्न रहता है उसमें फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में मात्र 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस आते हैं, जीए एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चंस आते हैं, और जो PCM आता है वो 11-12 के लेवल का आता है। अब 11-12 के लेवल का मतलब ये नहीं है कि सिंपल बेसिक 11-12 के लेवल का मतलब है कि आपको अप्लाइड टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर एक पाइप से पानी निकल रहा है तो आप कैसे उसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं, तो आप उसके आगे अगर अंगूठा लगाएंगे तो उसका एरिया कम हो जाएगा जिससे वो बाहर निकल रहा है, एज अ रिजल्ट वहां पे लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होगा और पानी हाई प्रेशर से बाहर निकलेगा। जो फैन चलता है वो फैन किस, उसकी जो AC मोटर होती है या जो DC मोटर होती है, जिस भी मोटर पे वो फैन चलता है तो उसमें AC मोटर पे चलता है या DC मोटर पे चलता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बेसिक अप्लाइड साइंस जो आपने पढ़ी है कि आप अगर हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे तो हाई एल्टीट्यूड पे जाके अगर आप मैगी बना रहे हैं तो वो मैगी जल्दी बनेगी या लेट बनेगी एज कंपेयर टू अगर आप उसको प्लेन्स पे बनाए। तो इस तरीके के छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस रिलेटेड टू 11th एंड 12th के लेवल के, स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स जिसको अच्छी लगती है उसको ये पेपर निकालना बहुत इजी है। केमिस्ट्री नहीं भी अच्छी लगती है तो लिमिटेड चीजें अगर आप यहाँ पे पढ़ लेंगे तो भी आपका ये पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। दिस पेपर इज फॉर 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। हर क्वेश्चन सही करने पे +1 मिलता है और गलत करने पे -0.25 मिलता है। तो 200 नंबर का पेपर है। इस 200 नंबर के पेपर में से अगर आप 90 से 100 नंबर के बीच में भी स्कोर करते हो, यू विल गेट अ वेरी गुड रैंक एंड योर probability of getting selected in a very good college, may be private or may be government, increases a lot। तो अगर ये पेपर आपने सही से क्वालिफाई कर लिया तो आपको डेफिनेटली सिलेक्शन मिलेगा, आपकी अच्छी रैंक आएगी IMUCET में, और अगर अच्छी रैंक आई IMUCET में तो आप अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिप्लोमा, फॉर BSc, फॉर BTech इन मरीन इंजीनियरिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है वो सारी चीजें कर सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट मैं बता देता हूं। सो 5 मई 5th of May इज द लास्ट डेट जब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो गए हैं IMUCET के, तो अगर अभी तक आपने इसका फॉर्म नहीं भरा तो आप इसका फॉर्म जरूर भर दीजिए। उसके फॉर्म में आपसे बेसिक चीजें पूछेंगी, फॉर्म कैसे भरना है इसका वीडियो भी मैं बना के डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी एक प्लेलिस्ट है करियर ऑप्शंस की, उस प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे IMUCET फॉर्म फिलिंग के बारे में मैंने पूरी वीडियो बना के डाली हुई है, वहां से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही आप इसका फॉर्म भरेंगे, इसका एग्जाम जून में होता है, जून में इसका रिजल्ट आ जाता है और जुलाई अगस्त में ज्वाइनिंग आ जाती है। ठीक, वो बच्चे जो 2026 फरवरी में भी पेपर देना चाहते हैं, 2026 फरवरी से भी बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे कॉलेजेस अपने कोर्सेज शुरू करते हैं फॉर IMUCET, तो उनको भी अगर भरना है उस पर्टिकुलर टाइम पे भी आपको ज्वाइन करने कॉलेज, तो अभी से आप इसके फॉर्म्स भर सकते हैं। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, BSc इन नॉटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए भी आपके स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स होते हैं जिनके फॉर्म्स नवंबर से आना शुरू हो जाते हैं। सो वो बच्चे जो फेब में अगले साल 2026 के फरवरी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए अभी से आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे और नवंबर के महीने में आपके स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स के आउटकम्स आने लगेंगे, जहां पे आपसे बोला जाएगा कि अगर स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना है तो अभी से कर दीजिए नवंबर के महीने में। नाउ पीपल हु आर सीकिंग एडमिशन इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, उनके लिए अभी से स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स भी आने शुरू हो जाएंगे। एज सून एज यू क्लियर IMUCET का पेपर, आपके पास स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स के लिए ऑप्शंस आने लगेंगे। वेरियस कंपनीज आर देयर जो आपके लिए स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स निकालेंगे और उन स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स के थ्रू आप कंपनी में पहले प्लेसमेंट ले लीजिए और उसके बाद कंपनी जिस कॉलेज से कहेगी आपको ज्वाइन करने के लिए मर्चेंट नेवी, आप उस कॉलेज से ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमने क्रैश कोर्स निकाला था जो 1 अप्रैल से ही शुरू हुआ था, जो इस साल भी 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। उसमें अराउंड 25 स्टूडेंट्स थे हमारे, जिसमें से 4 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया था IMUCET के रेप्यूटेड कॉलेजेस में, और उसमें से 3 बच्चे ऐसे थे जिनको स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम भी मिल गया था। 2 तो उसमें लड़कियां ही थी जिनको स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स मिले।
राइट तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको ऑफिसर बनने के लिए। राइट इसमें गर्ल्स के लिए भी उतनी ही प्रोटेक्शन है, उतनी ही सेफ्टी है जितनी बॉयज के लिए है। तो इट इज अ टोटली सेफ एंड सेफ एनवायरनमेंट। अगर आपको कोई दिक्कत है या आप अपने पेरेंट्स से चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं वन ऑन वन काउंसलिंग करना रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी, तो यू कैन कॉल मी डायरेक्टली ऑन दिस नंबर। ये नंबर थोड़ा सा नीचे यहाँ लिखा हुआ है, दिखाई नहीं देगा, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। सो द नंबर इज 9871945522। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज या क्वेश्चंस या पेरेंट्स के या कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे फोन करके अपनी क्वेरीज को शांत कर सकते हैं। हमारा एक क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है 1 अप्रैल से। इस क्रैश कोर्स में हम लोग IMU CET की प्रिपरेशन करा रहे हैं पूरी की पूरी, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी PCM, इंग्लिश, GT, GK ये सारी चीजें यहाँ पे दे रहे हैं। मतलब आपका रीजनिंग वाला हो गया, रीजनिंग प्लस GK GS, ये सारी चीजें हम इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। अलॉन्ग विद इसमें इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराएंगे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन मतलब पूरे इंटरव्यू की प्रिपरेशन। सो जब आप IMU CET का पेपर क्लियर करेंगे, जब आप कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे, तो कॉलेज वाले आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे आफ्टर क्लियरिंग योर IMU CET। तो जब IMU CET में आपकी एक रैंक आ जाएगी, उसके बाद यू हैव टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में कैसे तैयारी करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसकी भी तैयारी हम आपको कराएंगे। सो हम आपका हाथ अभी अप्रैल 1 से पकड़ेंगे और अप टू जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपका साथ देंगे। ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, इसकी फीस है 4999 रुपीज, इंक्लूडिंग ऑफ इंटरव्यू ट्रेनिंग, इंटरव्यू स्किल्स, सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ये सारी क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। हमारा स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा PDF के फॉर्म में, जिसमें आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे, शीट्स कर रहे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, सभी चीजें कराई जाएंगी ताकि आपका IMU CET में अच्छा रैंक आए और आप एक अच्छे कॉलेज में ज्वाइन कर पाए। ये जो हमारा कोर्स है 4999 का, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ये कोर्स हमारी माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे है। तो अगर आप प्ले स्टोर पे हैं तो प्ले स्टोर पे जाके माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन डालेंगे, आप माहेश्वरी क्लासेस, तो यहाँ पे इस तरीके का एक आपको आइकन दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर आपको कोर्स दिखाई देगा। ठीक, इसमें आपको थ्योरेटिकल कंटेंट दिया जाएगा, स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, नोट्स बताए जाएंगे, टेस्ट सीरीज ली जाएगी और आप मेरे साथ और मेरी टीम के साथ पढ़ रहे होंगे। नाउ इन केस अगर आप लखनऊ से हैं या लखनऊ से बाहर से भी हैं, लेकिन आप ऑफलाइन सेंटर में आके पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे 3 ऑफलाइन सेंटर्स है। एक आलमबाग में है, एक हजरतगंज में है, गोमती नगर में है। आप हमारे ऑफलाइन कैंपस में भी आके पढ़ना चाहते हैं, अगर आप आउट ऑफ लखनऊ है तो हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी भी है, बॉयज के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी। और अगर आप सिर्फ लखनऊ में ही हैं और लखनऊ में आके पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम ये सारी चीजें आपको पढ़ा रहे होंगे। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। राइट बाकी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट करके लिखिए। आपके सारे कमेंट्स का आंसर मैं कर रहा हूँ पर्सनली। राइट सो दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। जय हिंद, अपना अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।